लेकर सियासी पारा सातवें आसमान पर है, तो वहीं सीएम योगी के संभल और बांग्लादेश की घटना एक जैसी, दोनों घटनाओं में शामिल लोगों का डीएनए एक है। इस बयान पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बार बार एक संत जो कि भगवा धारण किए है, उन्हें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी के नेता सुरेंद्र सागर को उनके बेटे की शादी समाजवादी पार्टी के विधायक की बेटी से करने के कारण पार्टी से निकाल दिया गया है। मायावती ने इस शादी को पार्टी विरोधी गतिविधि माना है। सुरेंद्र सागर का कहना है कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है और हमेशा पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने कहा कि जब सरकार और प्रशासन खुद दोषी है तो वे जो चाहे रंग दे सकते हैं, क्योंकि वे मुख्यमंत्री हैं। आज उत्तर प्रदेश में सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। संभल की घटना इसलिए अंजाम दी गई ताकि लोगों का ध्यान उपचुनाव के नतीजों और उसमें हुई धांधली से हट जाए। उत्तर प्रदेश के लिए ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और जिस सरकार को जनता ने चुना है वो जनता पर ध्यान नहीं दे रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल हिंसा पर कहा कि 500 साल पहले जो बाबर ने किया था वही आज बांग्लादेश और संभल में हो रहा है। घटनाओं की प्रकृति और डीएनए एक ही है। उनके इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने उनके बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर जांच की जाए तो भारतीय जनता पार्टी और बाबर का डीएनए भी एक ही निकलेगा। बांग्लादेश में हुई हिंसा को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है, तो वहीं इसी बीच भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि हमने कल बांग्लादेश का मुद्दा उठाया था। मैंने अपनी सरकार से बांग्लादेश में कृष्ण भक्तों और सभी सनातनी भाइयों को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। ये विदेश नीति का मामला नहीं है, ये कृष्ण भक्तों की भावनाओं का मामला है। भाजपा सांसद रवि किशन ने अडानी मुद्दे पर विपक्षी सांसदों के विरोध को खारिज कर दिया और दावा किया कि हरियाणा और महाराष्ट्र में उनकी हार के पीछे उनकी हताशा है। उन्होंने विरोध प्रदर्शन से बचने के लिए सपा और टीएमसी नेताओं की भी आलोचना की और उनके समन्वय की कमी को उजागर किया। यूपी के अयोध्या में सरकारी अस्पतालों में तैनात 160 सुरक्षा गार्ड्स को सेवा समाप्ति का नोटिस दिया गया है। मेन पावर सप्लाई करने वाली आईटी वर्ल्ड सुल्तानपुर ने सुरक्षा गार्ड्स को सेवा समाप्ति का नोटिस दिया। वहीं नौकरी जाने की बात पर सुरक्षा गार्ड्स ने जिला अस्पताल में प्रदर्शन किया है। सुरक्षा गार्ड्स ने कहा कि जब निकालना ही था तो भर्ती क्यों किया था। उन्होंने कंपनी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हंगामा किया। संभल में हुई हिंसा को लेकर सियासी बवाल मचा है। वहीं इसी बीच आरोपियों को पकड़ने के लिए प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। वहीं इसी बीच खबर सामने आई है कि हिंसा में शामिल आरोपियों के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा कदम उठाने का फैसला किया। जिलाधिकारी राजेंद्र पिंसिया ने कहा कि हिंसा में शामिल लोगों के पोस्टर सार्वजनिक स्थलों पर लगाए जाएंगे। भाजपा सांसद अरुण गोविल ने विपक्ष के विरोध प्रदर्शन पर कहा कि जो चल रहा है वो अच्छा नहीं है। हालांकि ये कहा गया था कि इस सदन को ठीक से चलने दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रधानमंत्री के बारे में कुछ भी कह दे और वे इसका जवाब देंगे। प्रधानमंत्री को देश चलाना है और उनके पास करने के लिए और भी कई काम हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर प्रतिक्रिया दी। मौलाना ने कहा कि असम सरकार के बीफ पर लगाए गए प्रतिबंध से मुसलमानों पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। शहाबुद्दीन रजवी ने अपील करते हुए कहा कि मुसलमान बगैर बीफ खाए अपनी जिंदगी गुजारे। मौत और जिंदगी खुदा के हाथ में है।